सख्त तरीन नोटिस ले लिया गया है, फौजी अफसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत अहम है। 3 साइड्स ऑफ द स्टोरी, एक जानिब फौजी अफसर की साइड का वर्जन, दूसरी तरफ जो तलबा सरहद यूनिवर्सिटी में एहतजाज कर रहे हैं उनका वर्जन, और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इस वक्त क्या पैगाम दिया है और इस फौजी अफसर के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ये समझना भी जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के अंदर एक वाकया पेश आता है। एक फौजी अफसर जो कि कर्नल रैंक का या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक अफसर बताया जा रहा है, वो अफसर जो है वो तलबा के बीच में घिरा हुआ है और उसकी वहां पर हाथापाई होती है, और उसके बाद वहां पर इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, लेकिन वो फौजी अफसर जो है वो अपनी पिस्तौल निकाल कर हवाई फायरिंग करता है, जिसके बाद ये भी इत्तला आई कि एक तालिब इल्म उसकी फायरिंग से जख्मी भी हुआ। अब इस सारे के सारे मामले में चूंकि ये एक बावर्दी फौजी एहलकार है, फौजी अफसर है, तो मामला जो है वो काफी पेचीदा भी है और इसे समझने की भी हम कोशिश करते हैं। और मैंने काफी इनसाइड कुछ डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की है, स्टूडेंट्स जो हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया है, उनका वर्जन भी आ चुका है, इस साइड का वर्जन भी आ चुका है। सरहद यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा था इस्लामाबाद कैंपस के अंदर और इस फौजी के साथ अब क्या हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक करके डिटेल्स रख देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, ये जो फौजी अफसर है, इसके हवाले से चूंकि ये सामने आया कि एक खातून है उसको लेकर जा रहा है और एक स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं गालिबन कोई, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनका वर्जन हम देख लेते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी का जो रवात कैंपस है। अच्छा, वाकया ये है नाज़रीन इकराम के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक नागवार वाकया पेश आया। अलाइड हेल्थ साइंसेज के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं डॉक्टर जदून खान एडवोकेट, जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के एचओडी भी हैं, उनके दरमियान और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई झगड़ा हुआ और ये जो खातून है जो ये फौजी एहलकार की अहलिया बताई जा रही हैं या उनकी फैमिली मेंबर बताई जा रही हैं, ये खातून बेसिकली आप सादा लफ्जों में ये कह लें कि ये इनका और डॉक्टर जदून के दरमियान कोई इशू बना, जिसके ऊपर फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के लिए एहतजाज कर रहे थे। और इस सारे मामले के अंदर इन्होंने कहा कि हम तमाम तलबा अपना एहतजाज जारी रखेंगे, डॉक्टर जदून खान एडवोकेट साहब के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर साहब को इंसाफ दिया जाए, ये सारा मामला। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो खातून है, सवाल 2-3 उठते हैं। खातून का मौक़िफ़ पहले मैं रख देता हूँ और इस पर जो सवालात और इस मामले को मजीद मुतनाज़ा बनाते हैं कि क्या ये जो फौजी अफसर हैं इनका यहाँ पर आकर मामलात को अपने हाथ में लेना ज़रूरी था भी कि नहीं। सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में पेश आने वाले आज वाक़े की अहम तफसीलात, जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है, वो आई है सामने। स्टूडेंट्स ने वर्जन दे दिया कि भाई हमने इनके साथ बदतमीज़ी भी नहीं की, यहाँ पर फौजी एहलकार ने आकर हमारे साथ बदतमीज़ी की, पहले हमें हिट किया, बाद में हमने उसे पकड़ के जो है धक्के धुक्के दिए, जिसके बाद उसने पिस्तौल निकाल के हवाई फायरिंग कर दी। ये आ गया स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाले आर्मी अफसर के साथ मौजूद खातून की शिनाख्त डॉक्टर इना के अता के नाम से हुई है, जो सरहद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से वाबस्ता है। डॉक्टर इना अता के मुताबिक कुछ तलबा और तलबात अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे और जब वो उनसे बात करने पहुंची तो तलबा ने उन्हें घेर लिया। उनका दावा है कि ये सब कुछ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उनके खिलाफ हुआ। जी, डॉक्टर इना ने एक एचओडी पर हिरासा करने के इल्जामात भी आयद किए और बताया कि वो इस मामले पर थाना उमक में एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। वही एचओडी जिनके ऊपर इन खातून ने हरासगी का इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर भी पिछले दिनों दर्ज करवाई थी, जिस एचओडी के हक में तलबा एहतजाज कर रहे थे। और मौक़िफ़ ये है कि ये जो एचओडी हैं ये स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स इन्हें बहुत पसंद करते थे और ये स्टूडेंट्स को रिलीफ भी देते थे, बहुत सी चीज़ों के अंदर बहुत मामलात थे। तो ये चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी नहीं लगती थी और इनकी आपस में कोई तलक कलामी हुई, जिसके बाद दूसरी साइड ये कहती है कि ये जो खातून है इन्होंने हिरासगी का झूठा इल्जाम लगाया। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, इसीलिए ये सारा एहतजाज वाला मामला हुआ। अब बताया ये जा रहा है कि फायरिंग के वाक़े पर डॉक्टर रीना कहती हैं कि जब वो तलबा और तलबात के दरमियान घिरी हुई थी तो किसी ने उनके शौहर को फोन करके इतला दी कि उन्हें यूनिवर्सिटी में घेर लिया गया। उनके मुताबिक उनके शौहर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और इतला मिलने के बाद फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी पहुंचे। डॉक्टर रीना के बकौल जब उनके शौहर उन्हें वहां से लेकर दफ्तर या ब्लॉक की तरफ जा रहे थे तो तलबा और तलबात ने उन्हें मुसलसल घेरे रखा। इसी दौरान हाथापाई हुई, उनके शौहर पर भी हाथ उठाया गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई, जिसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया। डॉक्टर रीना का मौक़िफ़ है कि अगर उनके शौहर किसी पेशगी इरादे के तहत वहां आते तो अकेले ना आते बल्कि मजीद लोग
लोगों को साथ लाते उन्होंने कहा कि खातून की जानिब से शौहर को फोन करके ये इतला दी गई कि उसे घेर लिया गया है, तो वो पहले यूनिफॉर्म तब्दील करने के बजाय फौरी तौर पर अपनी अहलिया की मदद के लिए ही पहुंचेगा। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये डॉक्टर ऐना का मौक़िफ़ आ गया, स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कोई इनके शौहर को क्यों कॉल करके कहेगा आप आ जाए, व्हेन इस्लामाबाद पुलिस इज प्रेजेंट देयर। जब पुलिस मौजूद है उस एहतजाज में, आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप स्टूडेंट्स के साथ वहां पर बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर वहां पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता या आपको घेरे में लिया जाता, पुलिस वहां पर मौजूद थी। जब आपने देखा कि फायरिंग का वाकया भी पेश आया तो वहां पर एहलकार जो है वो मौजूद थे और ये सारी की सारी चीजें हुई और पुलिस एहलकार जो है वो उन्हें पीछे भी करने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा वाकया पुलिस के सामने पेश आया। अब ये जो एहलकार है पुलिस के, ये भी मौके पर मौजूद थे और दोनों साइड्स का मौक़िफ़ आ गया। ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इन्हें पुलिस तहवील में लेके अपने साथ चली गई और ऑब्वियसली फौज का एक मैकेनिज्म है कि हाजिर सर्विस है तो इसे एमपी डील करेगी मिलिट्री पुलिस, इसे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब मेरे पास बड़ी खबर आई है, मैंने कुछ मुक्तदरा के लोगों से बात की क्योंकि ये रवैया जो है इस फौजी अफसर का ये बिल्कुल भी नहीं था। ये एक शख्स है और इस तरह से इदारे की भी बदनामी होती है, तो इदारा जो है वो इस मामले का बड़ा सख्त तरीन नोटिस भी ले रहा है और बताया ये जा रहा है, बल्कि जो पुलिस अफसर हैं कैप्टन रिटायर्ड हमजा हमायूं, इन्होंने तलबा को गारंटी दी और मामला ठंडा करने की कोशिश की और उनसे बाकायदा स्पीकर के ऊपर खिताब भी किया बाद में आके पुलिस वालों ने। और पुलिस अफसर ने कहा कि हम फौज के कानून को जानते हैं जो बहुत सख्त है, हम आप तलबा को गारंटी देते हैं कि जो भी फौजी अफसर था वो ब्रिगेडियर था, कर्नल था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उस अफसर को कोई माफी नहीं मिलेगी। और इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया ये जा रहा है कि ये जो मुलविस फौजी अफसर है इसके खिलाफ इंक्वायरी और तादीबी कार्रवाई का ऑलरेडी आगाज कर दिया गया है और इसमें फौजी अफसर को फौज के ज़ाब्ता इखलाक के तहत फौज ने अपनी तहवील में लेकर इंक्वायरी और तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जी खुद एहतसाबी के अमल पर हम यकीन रखते हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा और शफाफ अमल अपनी रिवायत के मुताबिक मौजूद है और ये अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल इल्जामात के बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब ये बताया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें आर्मी ऑफिसर जो है, ऑल्दो उसे भी वहां पर उसके साथ जो हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन बताया ये गया है कि ही विल लाइकली फेस अ कोर्ट मार्शल नाउ, यानी इस अफसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है उसके आगाज के इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन में जो भी हुआ, कुछ गलत भी हुआ, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। यू हैव नो राइट कि आप वहां पर अपना पिस्तौल निकालें और आप उसको इस्तेमाल करें। और सबसे आम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम कि इसमें इस शख्स की गिरफ्तारी होना अफसर की और इसके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान होना, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस मौजूद है, जिसका काम है वो करेगा, कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। और खातून का वर्जन मैं आपको सादा लफ्जों में ये स्टोरी बता दूं, एक एचओडी साहब थे, एक कर्नल साहब की अहलिया थी, इन दोनों के दरमियान कोई पहले तलक कलामी हुई, फटा हुआ। खातून जो है उन्होंने एचओडी साहब जो है उनके ऊपर हरासगी की एफआईआर थाने के अंदर दर्ज करवा दी। स्टूडेंट्स जो है ऑब्वियसली फिर वो एचओडी साहब को घर भी जाना पड़ा होगा और उनकी नौकरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई। तो स्टूडेंट्स जो है वो एचओडी साहब के हक में एहतजाज कर रहे थे और यहां पर पुलिस भी मौजूद थी क्योंकि ये एक प्रॉपर एहतजाज हो रहा था। तो एक वो अपने मुतालबात के लिए कि भाई उसे रीइंस्टेट करें और इस मसले को हल करें, दैट वाज द ओनली स्लोगन और यही वो वाहिद नुक्ता था इनका, स्टूडेंट्स जो है उनका। तो नाज़रीन इकराम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अपडेट है और इस सब के अंदर असल स्टोरी ये है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ जो है उसमें भी झोल है जो डॉक्टर साहिबा की तरफ से आ रहा है कि जी ये हुआ और बिल्कुल ठीक, उन्होंने तो मुझे बचाने की कोशिश की। जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो अगर आपके साथ अगर आपको वहां पर घेरे में लिया गया होता तो पुलिस वहां पर आकर इंटरवीन करती, लेकिन अगर आपने इन साहब को इसलिए बुलाया कि आप इन पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर धौंस जमा सकें या अपना इन्फ्लुएंस कर सकें, तो ये बिल्कुल इदारे का, ओहदे का गलत इस्तेमाल है और इसका सख्त तरीन नोटिस जो है वो ले लिया गया है। और एक शख्स जो है उसके एक अमल से, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अच्छी खासी बदनामी की तरफ मामलात जाते हैं। तो बहुत सख्त तरीन, आप सादा लफ्जों में ये कह लें कि इस वक्त रद्द अमल जो है वो आया है और लाइकली दिस जेंटलमैन जिसे तहवील में लिया गया है, ही इज गोइंग टू फेस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।